बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी एक और मज़ेदार सी बेहद आसान सी रेसिपी, जिसे बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए। बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा सर्दियों की शाम में चाय के साथ अगर आप इसे खाएंगे ना, तो यकीन करें चाय का मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, रेसिपी निहायत ही आसान और लजीज है। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ले लिया है मैंने एक फ्राइंग पैन और उसमें डालूंगी तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होता है तो मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन। अदरक शामिल नहीं करूंगी, लहसुन डालूंगी और इसे भून लूंगी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो जाए और अच्छी सी खुशबू भी आने लगे। जैसे ही लहसुन का कलर चेंज हुआ, एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने चॉप करके रखा हुआ था वो भी शामिल कर दें और प्याज को भी लहसुन के साथ फ्राई करें, इतना कि प्याज का जो पानी होता है वो हल्का सा ड्राई हो जाए। प्याज का कलर चेंज नहीं करेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप के बराबर बारीक कटी हुई गाजर। तो ये 2 मीडियम साइज़ की गाजरें थी, जिसे छीलने के बाद मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। अब गाजर में डालेंगे 1 टीस्पून के करीब नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करूँगी मैं चाट मसाला और हाफ़ टी स्पून ही इसमें काली मिर्च का पाउडर भी शामिल करेंगे। बस यही 3 मसाले ही जाएंगे इस रेसिपी में और यकीन करें जो इसका फ्लेवर बनेगा ना, तो आप खाते ही रह जाएंगे, इतना टेस्टी होगा इंशाल्लाह। मसालों को मिक्स करें गाजर में और गाजर को फ्राइंग पैन की एक साइड पे लगा दें कुछ इस तरीके से। अब जो फ्राइंग पैन में मैंने खाली जगह छोड़ी है ना, उसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून मैदा। आप लोग देख रहे हैं ऑयल सारा इसी साइड पे आ गया है। अब इसी ऑयल में मैं मैदे को फ्राई करूंगी बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि मैदे का कच्चापन चला जाए। ये करना ज़रूरी है। तो आपने 1 से 2 मिनट लगाकर मैदे को फ्राई करना है, इतना कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए और इसमें से भी अच्छी सी खुशबू आने लगे। जैसे मैदा भुन जाएगा, इसमें डालेंगे आधा कप के करीब दूध और फ़ौरन से मिक्सिंग शुरू कर देंगे। अगर तो आपने फ़ौरन से मिक्सिंग ना की तो बड़ी बड़ी सी गुठलियाँ बन जानी हैं। तो आधा कप यहाँ पर दूध में मज़ीद ऐड करूँगी और दोबारा से मिक्सिंग शुरू कर देंगे। तो टोटल यहाँ पर हमने 1 कप दूध का इस्तेमाल किया है। देखें अब कितना अच्छा सा गाढ़ा सा सॉस हमारे पास तैयार हो चुका है। बस फ़ौरन से मिक्स करते जाएं ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ें। जैसे ही बेहतरीन सी ये सॉस तैयार हो जाएगी, मैं गाजर जो कि पहले भून चुकी थी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखें है ना आसान और मज़ेदार सा तरीका। हमने अलहदा से वाइट सॉस नहीं बनाई, बल्कि एक ही फ्राइंग पैन को यूज़ किया है। चलें जी, अब इसमें डालेंगे 1 कप के बराबर बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और 1 कप ही मेरे पास बॉयल्ड एंड श्रेडेड चिकन है। चिकन को अगर वज़न में देखें तो 100 ग्राम के करीब है। तकरीबन 3 से 4 बोटियाँ ही थी, जिन्हें मैंने बॉयल करने के बाद चॉपर में अच्छे तरीके से इसे भी चॉप कर लिया था, बिल्कुल बारीक कर लिया था। चिकन शामिल करें और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो मज़ीद 1 से 2 मिनट ही हम पकाएंगे इस मज़ेदार से मिक्सचर को और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा होगा। अब यहाँ पे ले लिए हैं मैंने सैंडविच ब्रेड और इसके कॉर्नर्स को मैं अलहदा करने लगी हूँ। चारों कॉर्नर आप लोगों ने निकाल देने हैं और इन्हें एक साइड पे रख देना है। इसका इस्तेमाल इसी रेसिपी में करेंगे इंशाल्लाह ताला। ब्रेड को मैंने काट लिया है। अब क्या करेंगे, जो हमने बेहतरीन सा मिक्स बना के रखा हुआ था क्रीमी वेजिटेबल्स और चिकन का, वो ठंडा हो चुका है। तो तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर आपने ब्रेड पर लगा देना है और इसे बटर नाइफ़ की मदद से अच्छे तरीके से फैला दें। चलें जी, ये काम तो हो गया। अब हमने इस पर लगा देनी है मोज़रेला चीज़। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है या आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप इसको एज़ इट इज़ भी बना सकते हैं। ब्रेड स्टिक्स बहुत ही यमी बनेंगी। अब हमने ब्रेड की स्टिक्स काट लेनी है। देखें इस तरीके से लंबाई में तकरीबन 1 ब्रेड स्लाइस से हम 3 अदद स्टिक्स निकालेंगे और हमारी ढेर सारी स्टिक्स थोड़े से ही ब्रेड से तैयार हो जाएंगी।
बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है और झटपट से बन भी जाती है। और सबसे अच्छी बात, बनाकर आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आप इसे किस स्टेज पर फ्रीज़ कर सकते हैं। तो चलें जी, 2 अंडों को मैंने एक बाउल में तोड़कर डाल दिया है और इसे अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पर देखिए, अंडे फेंट लेने के बाद 1 कप के बराबर मैंने ब्रेड क्रम्स भी लिए हैं। ये वही ब्रेड क्रम्स हैं जो कि डबल रोटी के हमने कॉर्नर्स को अलहदा किया था। चलें जी, ब्रेड क्रम्ब में अच्छे तरीके से स्टिक्स को कोट करेंगे चारों तरफ से। बहुत ही अच्छे तरीके से दबा दबा कर आपने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं, ताकि फ्राइंग के वक्त हमारी चीज़ या फिर फिलिंग बाहर ना निकले। सारे ब्रेड स्टिक्स मैंने इसी तरीके से कोट कर लिए हैं और आप इसी स्टेज पर इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। किसी ज़िप लॉक बैग में डाल कर रखें, 1 से 1.5 माह के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। मैं इनमें से कुछ को फ्राई कर रही हूँ और कुछ को मैं भी फ्रीज़ करके रख दूँगी। चलें जी, अब इनको फ्राई करेंगे तो फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम टू हाई फ्लेम पे गरम करें और 1 बाय 1 करके ब्रेड स्टिक्स को डालते जाएँ और इनका साइड को चेंज करते जाएँ। देखें, फ़ौरन से ही कलर आना शुरू हो गया है और माशाल्लाह से ये बेहद क्रिस्पी और शानदार बने हैं। तो सारे स्टिक्स को आपने इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। अब इसे सर्व करेंगे केचप के साथ और ये इतने टेस्टी बनेंगे, यकीन करें आप बाहर से कोई भी चीज़ मंगवाना और खाना भूल जाएंगे। समोसे पकोड़े भूल जाएंगे, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। एक दफ़ा इस रेसिपी को तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपके फैमिली मेम्बर्स को, ख़ास तौर पर बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।